अब मैं तुम्हें 2-3 स्प्रे बताता हूँ बढ़िया से फ्री के, जो अभी आपको करने हैं इस साल से, नियम बना लो कि ये करेंगे। पहला है मट्टी का स्प्रे। ये जो मट्टी दिख रही तुम्हें खेत में, अब नु कहोगे तो नोजल में फंस जाएगा, हमारी है नहीं, कहीं नहीं फंसता है। 2004 में चिंतैया वेंकट रेड्डी नाम के व्यक्ति हैं हैदराबाद के, उनको पद्म श्री मिला हुआ है मिट्टी के स्प्रे में। वो अपने खेत पर गए थे, ऐसे गरीब किसान थे, मैंने तो ये सुना है, हो सकता है वास्तविकता कुछ अलग हो। उनके पास पैसे नहीं थे कुछ स्प्रे करने के लिए, गेहूं में कीड़े लगे हुए थे। उन्होंने गुस्से में मिट्टी घोल के छान के स्प्रे कर दिया कि साला बिना स्प्रे करो तो जाऊंगा नहीं, करूंगा तो जरूर। अब वो कीड़े मर गए। अब ताऊ जी नया आविष्कार हो गया कि यार हैं ऐसे भी होता है क्या। देखो हमेशा कोई ना कोई गलतियां बहुत कुछ सिखा के जाती है। उन्होंने साहब इसका पेटेंट लिया मिट्टी के स्प्रे का, और मेरे जैसे बालकों से उन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकते, मुझे आदेश दिया, या मैंने उनका, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी बात को लोगों को बता रहा हूँ। मिट्टी से सस्ता क्या है। अगर ये स्प्रे मेरे कीड़े मार सकता है, मेरी फंगस मार सकता है, मेरी बीमारी खत्म कर सकता है, मेरी पाले को खत्म कर सकता है, मेरे पत्ते की सुकड़न को खत्म कर सकता है, मेरे आलू को बचा सकता है, मेरी मिर्ची को ठीक कर सकता है, मेरी सारी फसलों की रंगत बदल देगा, जाड़ों के दिनों में पाला नहीं लगने देगा, चौड़ा पत्ता देगा, तो सुथरा इससे बढ़िया कौन सी दवाई। अब आपने करना यह है कि अपने खेत में एक 5 फीट का गहरा गड्ढा खोद लो। गड्ढा इतना खोदना कि फ्रूटी पी कर निकल जाओ, पता चले बहुत ढूंढती फिर रही शाम को कि फौजी गड्ढा खुदवा गया था, गहरा खुद गया, थोड़ा सा ज्यादा निकला जा नहीं रहा। तो 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, केवल इतना। उस गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की आपको मिट्टी छीलनी, ऐसे खुरपे से, फावड़े से, जैसे भी छील लो। इतना ही खोदना है कि जिससे कोई जानवर उसमें ना गिरे, या कोई टीन का तख्ता कुछ ऐसा उसके ऊपर रख दो। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी में सारे बीमारियों से लड़ने की ताकत और सारे न्यूट्रिशन जितनों का मैंने भी नाम लिया, ये सब इसके अंदर अवेलेबल है मिट्टी में। हर 1 इंच की मिट्टी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं फास्फोरस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये आपने 20 किलो मिट्टी, लगभग 15-20 किलो मिट्टी ली 1 एकड़ के लिए, और 200 लीटर के ड्रम में डाल दी। 1 किलो गुड़ छोड़ दिया उसके अंदर, 200 ग्राम हल्दी डाल दो, या कच्ची हल्दी है तो कूट के डाल दो उबाल के, या ऐसे ही डाल दो। फिलहाल तो करना सीख लो, एक बार आ जाओ इस तरफ। अब आप इसे डंडा चला के 24 घंटे छोड़ दो। और डरियो लग रहा है आपको ड्रम ठाक ले जाएगा, तो हाथों हाथ कर लो काम। गांव में ऐसे भी कि बाबू आपका नाम क्या है, कि भाई यार बबली ड्रम रखा है आज, इधर सालों खेती कराएंगे, ठा ड्रम 1000 का मिल जाए, 500 का तो बिकी जाएगा, 1 हाफ आ जाएगा, अपना काम हो गया। अब बबली भाई कल गए मिट्टी के स्प्रे को टंकी वंकी लेके, देख के तो ड्रम नहीं, जो मेरे साथ होया कांड। 29 ड्रम थे, 29 12 रह गए। मैं फिर खरीद लाऊं उतनी। अब जा उठाने बंद कर दिए लोगों ने कि भाई वो फौजी नहीं मानने का भैया, अब मेरे कोई नहीं उठाता। अरे जी जहां तहां ड्रम रखे, मतलब राहुल के, कोई नहीं उठाता। मगर चाचा ले जाओ, मैं सूत्र और ले आऊंगा। कहाँ तक उठाओगे तुम। अब कोई नहीं उठाता है। 2-4 साल शुरू के उठाए लोगों ने। आपने साहब इसको घोल लिया। क्या क्या घोला? 20 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़, और आपकी हल्दी 200 ग्राम। अगर वैसी हल्दी है तो डाल दो, और नहीं है तो मत डालो। राड़ मत करियो, कभी घरवाली को उठा के उसमें डाल आओ। हाँ, महंगी तो नहीं है, 400 रुपये किलो आती है। तो 60 रुपए की हल्दी है मेरे ख्याल से 100 ग्राम, 120 रुपए की हल्दी होगी। कोरोजन से तो सस्ती। हर क्लोरोपाइरीफास दुनिया भर की दवाई मार रहे हो। मेन चाहिए मिट्टी और गुड़, जो मेन है। हल्दी डाल दोगे तो और टॉप क्लास का रिजल्ट है उसके। अगर पत्ता सिकुड़ रहा है किसी का फसल में, जैसे नींबू है या मिर्ची है या आलू है या नींबू है, तो उसमें फिर आप हल्दी छोड़ के फिर आप फिट करे डाल दो 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम बस। अब इसे 24 से 48 घंटे छोड़ दो चला के। मुंह ढक देना, क्योंकि कीड़े मक्खी मच्छर गिरेंगे तो वो दिक्कत करते हैं। फिर आप इसे डंडे से चलाओ, घड़ी से 15 मिनट छोड़ दो। कपड़ा निकालो गले में से, या पुरानी तौलिया घर में फटी फटाई बहुत सारी हो जाती हैं घर में, धोती पुरानी, इस तरीके के कपड़े, सूट के फट गए, चुन्नी फट गई, तो उसको डबल कर लो और डबल ट्रिपल करके टंकी के मुंह पे रखो और ऊपर से छानो, और छान करके आप इसका स्प्रे करो फसलों पे। चाहे जितना करो, चाहे जब करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट ही इफेक्ट है। ये करेगा क्या क्या, एक तो कीड़ा नहीं लगे, धोरे को नहीं आने का कोई सा भी। अमावस्या पूर्णिमा पर कर दोगे तो शानदार रिजल्ट है। दूसरा, फंगस बीमारी, मतलब अद्भुत रिजल्ट है साहब इसके। आप लोग एक बार इस तरह मिट्टी के स्प्रे पे आओ। दूसरा स्प्रे बताता हूं, ताकत वाला। मन में ये रहा कि यार मिट्टी का तो हो गया, मिट्टी का ताकत भी देगा, हर पोषण है इसके अंदर। एक है दूध वाला। 200 लीटर पानी, दूध ले लो आप, उसमें लगभग 5 किलो, घर का हो रहा तो 5 किलो कच्चा,
और अगर बाजार का है तो फिर मजबूरी है 2 किलो ले आओ। ठीक है साहब, गाय भैंस जिसका भी चलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर आप गुड़ ले लो आधा से 1 किलो, 40 ग्राम हींग ले लो, 20 ग्राम की डब्बी आती है 30 रुपए की, गांव में जो मिलती है छोटी वाली वो। और इसके अंदर एक चीज और है, हल्दी, 200 ग्राम हल्दी मिला लो। हींग, हल्दी, गुड़ और दूध, ये दवाई बन गई। अब आप इसे हैंड टू हैंड मिलाओ, कोई रखने की जरूरत नहीं है। स्टिकर मिलाओ इसके अंदर 10-50 ml चिपकू, हाँ। उसके बाद नहीं है तो मत मिलाओ, फिर आप इसको स्प्रे कर दो। ये 2 स्प्रे कंटिन्यू रखो और फिर मुझे बताना कि जिंदगी में कैसा मजा आ रहा खेती करने में। और ताकतवर करना है इसे, मिट्टी वाले स्प्रे को, तो उसमें 20 लीटर पेशाब डाल दो गाय का, सरसों की खल डाल दो उसके अंदर, पोटली में बांध के छोड़ दो, उसमें जाली में बांध के, मच्छरदानी फटी फटाई कोई होती है पुरानी, नहीं तो बाल्टी में घोल दो 20-30 लीटर पानी में, और 2 किलो खल घोल दो और ऊपर के डंडे से चलाओ, 5-7 मिनट छोड़ दो, ऊपर के पानी को कंट्री में भर के ले जाओ, खल को घर ही रहने दो, दोबारा उसमें गुड़ डाल दो, फिर ये खल 3 बार स्प्रे में काम आ जाएगी, 2 किलो खल, और इसे भी उसमें डाल दो, उसका स्प्रे कर दो। ये 2 स्प्रे आपकी कायाकल्प कर देना। बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि पूछो मत, मजा आ गया। अजी दुनिया की किसी फसल पे एक और स्प्रे कर सकते हो इसके साथ में, 2 किलो खल सरसों की, आधा किलो दही, 1 किलो गुड़ और कच्चा गोबर 3 से 4 किलो, इसे मिला करके और 5-7 दिन छोड़ दो। बाद में 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो, तुत्ती बच जाएगी। तीनों स्प्रे करके देख लो कितने रुपए लग रहे हैं इसमें, और तुम करोगे मुझे पता। उस हालत में हो इस समय कि रस्सी हाथ में लेके घूम रहा है, कुंडा नहीं मिल रहा साला। समझ रहे हो? ये 3 स्प्रे आपकी किस्मत बदल देंगे। करो, मैं यहीं खड़ा हूँ साहब। एक बात जी, आपने बताया कि पानी कम से ये पकड़ लो, नहीं तो आवाज ना कतई भी, जो मैंने लॉक कर रखी है आवाज, नहीं तो वो फ्रूटी वाले तंग करे ना फिर। आपने एक बात बताई कि पानी गन्ने में अधिक नहीं लगना चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए जी। तो अगर पानी नहीं भरते, नमी केवल गूल चढ़ाकर, मिट्टी चढ़ाकर नमी जाती है गन्ने, नीचे बस, हाँ, जी। तो उसकी जड़ों में गिंडार आ जाती है सफेद। अगर ये बैक्टीरिया कल्चर चलाओगे, देखो एक बात बताओ, हम यहाँ सब बैठे हैं, ये हुक्का भर रहा, अगर हम सब यहाँ से उठकर चले जाएं तो यहाँ कौन बैठेगा? फ्रूटी बाज जाएंगे कि नहीं? अगर घर में कोई होने का नहीं, तो सारे गांजे सुल्फेबाज बैठे मिलेंगे, कोई घर का मालिक तो है नहीं। इसीलिए जब जमीन में हम वातावरण तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास सैनिक नहीं है, जड़ों के पास काम करने वाले, ना तो ट्राइकोडर्मा है, ना बिबेरिया बेसियाना है, ना मेटरिजियम है। बिबेरिया बेसियाना ढूंढ के पहले और बल्टी से लगानी इसको नहीं, विवेरिया बेसियाना भी लगाया और ट्राइकोडर्मा भी लगाया है। और खाद है, मैं ज्यादा तो कह नहीं सकता साहब कैमरे के सामने, मेरा वाला लगा के देख लो, बिजनौर से ले आओ, समझ में आ जाएगी। ये जो लोग तुम्हें दे रहे हैं ना, चिलम ना दे रहे, ये खाली पेंट करके दे रहे हैं चिलम पे, तो गत्ते की चिलम पकड़ा रहे हैं। तो ये फिर सोसाइटी ये खाओ, ये सब डुप्लीकेट चल रहा है। डुप्लीकेट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुल मिला के मैं अपनी चीज के बारे में कह सकता हूँ। दूसरा नहीं कह सकता। अच्छा, वो जो है कुल मिला के हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। ट्राइकोडर्मा को उसमें घोड़ी के खाद में मिला के, बालक यूट्यूब पे वीडियो चलाते होंगे, मैं अभी दिखाऊंगा, इस किसानों के रिजल्ट दिखाऊंगा आपको अभी कैसे उसमें सफेद गिडार और लाल मुखी सफेद गिडार मेरे नहीं आने की, नहीं आने की, बिल्कुल नहीं आने की। आप 200 लीटर चलाओ तो सही। अच्छा, कितना चलाया था ट्राइकोडर्मा, कितना डाला था? ट्राइकोडर्मा 2 थैलियां डाला था। 2 थैली कितने में? 2 किलो। कितने बीघे में? 4 बीघे में। अब मैं कितना चलवा रहा हूँ? 100 लीटर। 100 लीटर तो 2 लाख और 100 लाख कितना अंतर है? 100 लीटर चलवा रहे हैं आप, लिक्विड चलवा रहे हैं। वो लिक्विड, ये लिक्विड का ही बाप है, ये जो मैं बनवा रहा हूँ। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इनकी पावर में और इसकी पावर में बहुत अंतर है। पाउडर फॉर्म में जब आता है तो उसके ऊपर लिखा क्या है वो पढ़ो आप, 0.0001%, मतलब 1 ग्राम है उसके अंदर, बाकी भोजन है टोटल 1 किलो जो लेके घूम रहे हो। 1 ग्राम को गोबर खाद में मिलाओगे, कितना मल्टीपल कर सकते हो 15 दिन में? कितना? ज़्यादा 5 किलो बना लोगे, 10 बना लोगे। और दूसरी बात, स्पोर जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये भूरी का खाद गड्ढे में से, भूरी के गड्ढे में से, भूरी का निचला वाला खाद। आप गड्ढे में खाद को मत डालो, चलो बना हुआ जी जो बना हुआ, जी जी जो बना हुआ था जी जी गड्ढे से भूरी का खाद दिया जी, और वो छाया में पलट दिया, उसके छोटी छोटी समझ गया मैं, चूरा कर दिया जी जी जी, उसके अंदर
3-4 पैकेट 1.5 कुंटल समझ गया मैं। 3-4 पैकेट हो जी, जाए जी, टाइकोडर्मा। जी, जी, जी। विवेशिया वेवराना के अलग, जी 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 जी। क्योंकि दोनों के एक जगह होके आपस और में फिर आपने खेत में फेंका। नहीं अलग अच्छा। अलग करके, नहीं विवेशिया वेवराना तो बहन पे। मैं समझ गया, आपने अलग अलग बनाए और अलग अलग डाले उनको। उसके बाद भी दिक्कतें आई। आपने जो कुड़ी का खाद लिया था नीचे वाला, वो प्योर तौर से सड़ रहा होगा, जब आप उसे निकाल लोगे बदबू आ रही होगी उसमें से। ना गला सूखा था। सूखा हुआ भी नीचे वाला जो होता है गड्ढे के अंदर से जब हम निकालते हैं तो वो भुरभुरा होना चाहिए आपका गोबर। गरम तो छोड़ो, लेकिन आर्य जी ये इतना मतलब वो फंगस का घर है साहब। अब फंगस पहले उस फंगस को मारे के पहले खेत की फंगस को मारे। नहीं मैं कैचुए का भी लाया था, वो जी। जो है जो कैचुए का बनता है जैसे कि आप गोबर, हाँ 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 हाँ, तो उसमें भी मिलाकर डाला, उसमें रिजल्ट आना चाहिए अच्छा। इसका मतलब फिर आपका ट्राइकोडर्मा अच्छा वाला नहीं है। शुद्ध बात यह है। चलो साहब ऐसा मान लो। बिल्कुल नहीं तो रिजल्ट, सुनो ऐसा नहीं है, रिजल्ट आता है इन चीजों का, 100% आता है रिजल्ट। और मैंने फौजी साहब 2 बार डाला, एक तो बांध पे आखिरी पलटे से पहले। आप इस बार हमारे यहाँ से लाकर डालो भी नोट है, फ्री से आए, कोई बाला को लग जाता रहा होगा, भेज देना, बोतल लेके भेज देना मेरे पास 2-2 लीटर की, उससे बनाओ 500-500 लीटर घर पे और डालो 100-100 लीटर आप उस पे। पूर्णमासी अमावस्या की जो बात कही, जी ये क्या ऊपर वाले कुदरत से जुड़ी हुई बात है? हाँ जी हाँ जी, ये कुदरत से जुड़ा हुआ मसला है। पूर्णमासी कोई बात नहीं, पूर्णमासी और अमावस्या जब आप इस पे स्प्रे करते हैं तो ये समय कीटों के प्रजनन का समय होता है। वो प्रजनन करते हैं और अंडे देते हैं, प्रजनन करते। अगर आपने ये चक्र तोड़ दिया तो वहीं पे आपके आधे की तो समस्या आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। तो आप ये जो जितने भी स्प्रे कर रहे हैं, 2 स्प्रे ऐसे मिट्टी के ले आओ, ये मिट्टी वाले पूर्णमासी अमावस्या में करना शुरू कर दो आप, फिर आप देखो कमाल। कीड़ा कुछ भी खा सकता है, मिट्टी नहीं पचा सकता, उसके अंदर आंत नहीं होती, लसा पदार्थ होता है। अगर अंदर गया, मिट्टी फंस गई, वो उसका कांड हो गया। उसका हम 2 ही ऑप्शन है, तो पत्ता छोड़ के भाग जा, और पत्ता खाएगा तो मिट्टी भी मुंह में जाएगी तो वो मरेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई सड़क के किनारे वाले जितने भी खेत देखोगे जहाँ धूल उड़ती है, उनमें कहीं कीटोबोरर मिलेगा क्या, कीड़ा मिलेगा कहीं? ना के बराबर नहीं मिलेगा कभी भी आपको। तो ये मिट्टी का स्प्रे बहुत कारगर चीज़ है। मैं इसे गांव-गांव तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि वो हैदराबाद से नहीं आ सकते यहाँ बताने के लिए। तो इस समाज में हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ क्रांतिकारी मूड में होते हैं कि उन्हें कुछ हमको बदलाव समाज में लाना होता है। मैं भी शायद मेरे आज अंदर भी किसी न किसी महापुरुष की आत्मा घुसी हुई पिछले जन्म की, वरना मैं भी इस समय शाम का टाइम हो रहा है, कैंटीन से मिलती है मेरे को भी, मैं भी टिका के घर बैठा होता, मैं क्यों यहाँ हमें दिमाग मार रहा होता तुमसे, क्या मिलेगा मुझे दिमाग मार के? 100 किलोमीटर गाड़ी चला के घर जाऊँगा शाम को। सोचो ना कभी मेरे बारे में कि भाई लेके क्या गया हमसे। केवल जगा रहा हूँ आप लोगों को, आप जागोगे, आपके रिश्तेदार जागेंगे, और 100 लोग जागेंगे, हजार क्रांति आएगी, देश बदलेगा, लोगों में एक नई भावना पैदा होगी। हमारे बालक जो घर गांव छोड़ के भाग रहे हैं, गांव में केवल बुढ़े बच गए, बालक दिल्ली और यहाँ 15-15 हज़ार में हमारे बालक नौकरी कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो गया वहाँ दिल्ली उसमें। हमारे बालक आएँ, अपनी खेती करें, यहाँ से फूलों की खेती करें, अच्छी अच्छी औषधियों की खेती करें, बढ़िया बढ़िया टॉप क्लास संतरे किन्नू उगाएं, यहाँ से बेचें, विदेशों में बेचें, उससे हमारा भला होने वाला है साहब। हमारा भला सोच रहे गन्ना से ना होने का, इससे गन्ने के साथ बहुत कुछ करने से होगा। जैसे धाबड़ी में यादवों ने पकड़ लिया, इन्होंने गन्ना अकेला, ना पकड़ते तो फिर वही वाली कहानी थी, वो रह गए थे कहानी। 5 साल हो गए साहब इन्हें आज सफलतापूर्वक खेती करते हो। मुजफ्फरनगर जाओ आप कभी, किताबी के आसपास में यही चल रहा है पूरा। नहीं साहब, फौजी साहब ये तो अपने मकान की छत पर से देख लेते हैं कहाँ लग जाए आपका भी बनेगा साहब, देखना तो। देखो सिपाही वही जो अपनी चेक पोस्ट पूरी चेक कर ले मेरा एरिया कितना है आगे का, और किसान वो जो अपनी डोल घूम ले, नहीं तो साहब फिर मामला गड़बड़ है। तो देखो जागना तो पड़ेगा। अब बदलाव का समय है, अगर हमने इस समय पे बदलाव नहीं किया तो साहब बहुत बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। हम तो मर जाएंगे, आप और हम, हमारे तो मजे में कट जाएगी। हम तो जब बेचना भी चालू कर देंगे तो भी हमारी कट जाएगी। लेकिन ये सोचो आपका पड़पोता क्या खाएगा इस अमरोहे में जब पैदा होगा, आपकी चौथी नस्ल। समस्याएं तो अब भी आ रही हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, 2024 में आप इतने दुखी हो तो पड़पोते की तो बात ही छोड़ दो। वो तो अगली बात है। अच्छा ये बताओ वो खाएगा क्या फिर, जब हम छोड़ेंगे नहीं कुछ जमीनों में? तो आज अगर मेरे दादा ने मेहनत नहीं की होती तो मेरे अंदर ये संस्कार नहीं आए होते आज। तो मेहनत तो आज करनी पड़ेगी हम लोगों को, तब ये हमारी, मैं जो भी कर रहा हूँ आज मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ कि मेरे देश के जो बालक आने वाले समय में आके फौज में भर्ती होंगे। भर्ती तो तब होंगे ना जब रोटी खाएंगे, जब रोटी ना मिलने की तो भर्ती कहाँ से होंगे? जो शुद्ध का खाना मिले। हमारे आसपास में कोई ऐसा देश नहीं जो हमारा पेट भर दे, साले खुद ही नंगे भूखे हैं सारे। कोई से में क्या है, कुछ भी ना है, सारे रेत ही रेत है, चौकड़ दे
कंधार में रेत है, जहाँ की कंधारी थी, सब रेत ही रेत है। जहाँ तक जाओगे सऊदी अरब तक, तो हमारा पेट कौन भरेगा साहब? थाईलैंड है उसका अपना ही ना भर रहा, श्रीलंका उसका अपना जरा जरा से टापू ही है। तो हम ही तो हैं एक यहाँ, पड़ोसी हमारा वो तो खत्म ही है 3 महीना 13 में। जैसे भैया न्यारा हो जा दुखी करे, वही वाली उसकी कहानी ये है। ये बांग्लादेश है, ये भी खत्म की स्थिति में है। तो हम ही तो बच रहे हैं बीच में, और हमारी स्थिति खराब होगी तो हम क्या करेंगे? और जैविक से भी खेती हो सकती है। हमारा एक प्रदेश है सिक्किम, पूर्ण रूप से आज जैविक खेती कर रहा है, टॉप क्लास उत्पादन ले रहा है। तो दिमाग से ये भी निकाल दो कि जैविक में खेती नहीं है, लेकिन पहले साल नहीं हो सकता। पहले साल के लिए बहुत ज़्यादा एफोर्ट लगेगा, जो हर किसान नहीं लगा सकता। कुछ किसान हैं जो पहले साल ही टॉप उत्पादन जैविक में ले आएंगे, मेरे को पता है, उनके पास उतनी व्यवस्थाएं हैं। मगर हमें बात करनी है उस 10 बीघे के किसान के लिए जो आज साइकिल से चल रहा है बेचारा, उस पर ना मोटरसाइकिल है ना अपनी खुद की बुग्गी, किराए पर गन्ना डलवा है। उस गरीब का कैसे भला करें? तो उसका भला इन 4 तरीकों से होना है। भैया अपने छिलके इकट्ठे कर ले, अपने हार्मोन्स बना ले, गाय तेरे घर में है, नहीं है तो किसी से लिया, बतरी घूम रही पकड़ ले, कुछ नहीं तो गाय गोबर और पेशाब तो दे रही। दूसरा, आपकी भट्टी खाद बना कर डालो। इन चीज़ों पर चलो, कहीं आपको खेती करने में समस्या आती है तो मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। आप एक बार फ़ोन करो, फ़ोन नहीं लगता है तो मैसेज, जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होगा, आप मुझे मैसेज करो, बालकों से मैसेज करवा दो, भैया हमें ये समस्या है, ज़्यादा समस्याएं आ रही, मैं गाड़ी उठा के आ जाऊँगा, एक फ़ोन करवा दो। और सबसे बड़ी बात, समूह में जुड़ो, सिंगल फ़ोन मत करो, उससे मुझे भी दिक्कत होगी। इतनी बड़ी पब्लिक को संभालूंगा कैसे? एक आदमी सरगना चुन लो आपस में से कि भाई हमारी तरफ से तू बात करेगा। जैसे यहाँ प्रदीप जी हैं, आप लोग मेरी बजाय प्रदीप जी की तरफ मुड़ जाओ कि प्रदीप भाई जरा हमें ये बता दो। एक ग्रुप बना लो धावड़ी और अपने गांव का, बस ज़्यादा फालतू पब्लिक मत जोड़ो उसमें, आपका गांव और इनका गांव, और उसमें प्रदीप जी रहे मुखिया। अगर ये कहीं फंसते हैं तो मैं हिच लेकर आ जाऊंगा ट्रैक्टर तुरंत, नहीं फंस रहे तो कहानी चली रही। अब सारा गांव मुझे एक फ़ोन करेगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? सोचने वाली बात है। अभी आपने फ़ोन करा, फिर भाई साहब ने कर दिया, फिर इन्होंने कर दिया, मैं भी दुखी हो जाऊंगा यार भाई यार। तो जहां फंसे वहां एक आदमी आ जाओ, जो एक आदमी पहले से चल रहा है उसकी टाँप कर लो, भैया हम भी तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, बता के डाल लें, चैन जोड़ लो आप लोग। बाकी मेरा जैसे भी टुट्टा फुट्टा हूँ, आप लोगों के लिए निस्वार्थ खड़ा हूँ, फ्री सेवा, मेरा कोई पैसा नहीं। और कोई सवाल किसी का हो तो पूछो, फिर मैं मंडी क्लोज करूँ, शाम का टाइम हो गया, बर्तन भांडे उठाऊँ और क्या। चलो ठीक है साहब, राम राम जी, जय हिंद।